Lights, camera, silence, action. एक समय की बात है, एक जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर और आजादी से रहते थे। ऐसे में उस जंगल में एक बूढ़ा शेर आ गया। वह शेर जब भी शिकार पर निकलता तो अपनी मस्ती में वह कई जानवरों का शिकार कर डालता और अपने शिकार को बिना खाए ही छोड़ देता। सारे जंगल में सनसनी फैल गई और सारे जानवर डरने लगे। अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा, जल्द ही जंगल के सभी जानवर का सफाया हो जाएगा। शेर को रोकना अब अनिवार्य लगने लगा। यही सोचकर एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और इस पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे बात करेंगे इस बारे में। अगले ही दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर ने गरज कर उनसे वहां आने का कारण पूछा। एक खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और आपका हम पर हक है, पर आप हर रोज कितने ही जानवरों का शिकार कर डालते हैं। इस तरह तो कुछ ही दिन में जंगल से सभी जानवर लुप्त हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपने घर से शिकार करने को ना निकले। हम हर रोज अपने आप ही आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से आपकी भूख भी शांत रहेगी और जंगल भी बचा रहेगा। शेर को लगा कि जानवरों की बात भी सही है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी विनती को मान लेता हूँ, पर अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं तुम में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। जानवरों ने शेर की शर्त मान ली और वापस अपने घर लौट आए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए हर रोज जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर चुना जाता। एक एक कर सब जानवरों की बारी आई और फिर एक दिन खरगोश का दिन आया। शेर के भोजन के लिए एक छोटे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी। उसने मन ही मन सोचा, शेर के हाथों ऐसे मरने का क्या फायदा होगा। कोई उपाय सोचा जाए जिससे जान भी बच जाए और हमेशा के लिए शेर से छुटकारा भी मिल जाए। आखिर उस खरगोश ने एक तरकीब सोची। अगले ही दिन वह आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर इधर उधर करवटें बदल रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपने ओर आते देखा तो गुस्से से गरज बोला, तुम जानवरों की इतनी हिम्मत कि एक छोटे से खरगोश को मेरी भूख मिटाने के लिए भेजा। ऊपर से तुम आए भी इतनी देर से। लगता है तुम सबको सबक सिखाना ही होगा। नन्हे खरगोश ने शेर को झुक कर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों पर गुस्सा नहीं करेंगे। हम जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने आपके भोजन के लिए 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिला और उसने 5 खरगोश को मार कर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ के बोला, क्या कहा? मेरे जंगल में दूसरा शेर? कौन है वो? कहाँ देखा तुमने उसे? महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, और जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में रहता है। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उसे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। हम सब इस जंगल के महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया।
हमारे महाराज जब ये बात जान लेंगे तो वो बहुत गुस्सा होंगे और यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। तो इस पर दूसरे शेर ने पूछा, कौन है तुम्हारा महाराज? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वो गुस्से से बोला, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। यहाँ के सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ कैसे भी सलूक कर सकता हूँ। जिसमें ताकत हो वो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। महाराज, ये सुन के बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर आपको सारी बात बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल हिलने लगा। मुझे जल्दी से उस शेर के पास ले चल। लगता है आज मुझे शेर का ही शिकार करना होगा। शेर ने धाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे सबक ना सिखा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो। यह सुनते ही खरगोश ने आगे चलना शुरू कर दिया। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे बनी एक गुफा में रहता है, पर आप जरा सावधान रहिएगा। तुम घबराओ नहीं, मैं उसे अभी सीधा कर देता हूँ। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर कूद पड़ा। कूदते ही शेर कूद गया। डूबते हुए शेर को देखकर खरगोश को राहत मिली। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के डूबने की कहानी बताई। ये कहानी सुनकर दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई और जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। कहानी भी हमें सिखाती है कि घोर संकट में भी हमें सूझबूझ और चतुराई के साथ काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए।